नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल में। चलिए शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास खबरों के साथ। संगीत के साधक संजय लारोकर महान पार्श्व गायक मोहम्मद रफी की अमर विरासत को सुरों के माध्यम से जीवित रखने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। भिलाई स्टील प्लांट में कार्यरत संजय लारोकर पिछले कई वर्षों से संगीत क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और वे मोहम्मद रफी को अपने गुरु के रूप में भी मानते हैं। संजय जी ने रफी साहब के अनेक लोकप्रिय गीतों पर मंचीय प्रस्तुतियां भी दी हैं, जिन्हें श्रोताओं ने हमेशा भी सराहा है और उनका मानना भी है कि रफी केवल एक गायक ही नहीं बल्कि संगीत की पूरी पाठशाला है और उनके गीत आज भी नई पीढ़ी को गायकी का सही संस्कार सिखाते हैं। आगे उन्होंने बताया कि बचपन से ही उनका रुझान संगीत की ओर था, लेकिन नौकरी के दौरान इस लगाव को उन्होंने गंभीरता से समझा और रफी साहब के आदर्शों को अपनाते हुए विधिवत गायन यात्रा शुरू की और आज वे रफी फाउंडेशन के संचालन के माध्यम से भिलाई दुर्ग अंचल में संगीत कार्यक्रमों, रफी जयंती आयोजनों और युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने का भी कार्य निरंतर कर रहे हैं। संजय लारोकर भिलाई की सांस्कृतिक आत्मा से जुड़े ऐसे व्यक्तित्व हैं जो केवल मंच पर ही सीमित नहीं रहते बल्कि लोगों के मन की स्मृतियों और संस्कारों में भी बसे हुए हैं। उनकी गायकी में रफी शैली की मिठास, शब्दों की शुद्ध अदायगी और भावों की सादगी स्पष्ट झलकती है। स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल की संवाददाता दीपमाला सिन्हा ने उनसे विशेष बातचीत कर उनके संगीत सफर, रफी के प्रति समर्पण और भविष्य की योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी ली। यह मुलाकात दुर्ग सिटी के संगीत प्रेमियों के लिए काफी यादगार रही। सुनिए। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दुर्ग भिलाई की संस्कृति आत्मा से जुड़ी हुई एक विशेष प्रस्तुति, एक ऐसा नाम जो केवल मंच पर नहीं गूंजता बल्कि लोगों के मन, स्मृति और संस्कारों में बसता है। आज हमारे साथ हैं वॉइस ऑफ दुर्ग सिटी के संस्थापक, रफी फाउंडेशन के संचालक, संगीत के जादूगर श्री संजय लारोकर जी। इनसे बातचीत करते हैं, इनके संगीत के सफर के बारे में जानते हैं, किस तरह से इनका संगीत का सफर रहा, जिन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि संगीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन की साधना है। संजय जी, सबसे पहले हम आपका अपने चैनल में स्वागत करते हैं। धन्यवाद। संजय जी, हम सबसे पहले मैं सवाल पूछना चाहूँगी कि संगीत जो है, संगीत आपके लिए है क्या? संगीत आपके लिए शौक है, पेशा है या साधना है? संगीत मेरे लिए न शौक है न पेशा है, साधना है। जैसे कोई व्यक्ति ईश्वर की आराधना करता है, प्रार्थना करता है, उसी तरह मैं संगीत की साधना करता हूँ। जी, आपने जैसे बताया कि आप संगीतकार के साथ साथ एक नौकरी पेशा भी हैं, बीएसपी में भी कर्मचारी हैं, तो आपने नौकरी करते हुए संगीत को कभी नहीं छोड़ा। आज की युवा पीढ़ी के लिए इसमें आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश का ये है कि मैं बोलूँगा कि अपने नौकरी को तो करना है, काम को, व्यवसाय को, लेकिन संगीत से भी जुड़े रहे ताकि उनका जो लोगों का ध्यान, मतलब संगीत के प्रति रुझान बढ़े और एक अच्छा वातावरण समाज में रहे और लोग अपने काम को अच्छे से अंजाम दे पाए। आज की युवा पीढ़ी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज की युवा पीढ़ी जो है वो हमेशा एक कश्मकश में रहती है, उनके मन में एक हमेशा संदेह बना हुआ रहता है कि वो अपने कैरियर को चुने या कला के क्षेत्र में जाए। कला और कैरियर में इसमें दोनों को चुने, किस तरह से सामंजस्य बनाए? आज की युवा पीढ़ी कला और कैरियर दोनों को साथ लेके तालमेल बैठा के आगे बढ़ सकती है। कला का स्थान अपनी जगह है और कैरियर भी बहुत जरूरी है ना, जीवन यापन के लिए। तो कैरियर के साथ साथ कला में भी रुचि रखे। कला, कई तरह की कलाएं हैं। तो अब मैं जैसे संगीत से जुड़ा हूँ, तो मैं संगीत में जुड़े रहने के बाद भी सारे अपने काम को करता हूँ, घर के, परिवार के और अपने कैरियर के बराबर। तो वैसे ही मैं सोचता हूँ कि वैसे रहे लोग। संजय जी, आपको संगीत के जादूगर कहा जाता है, इस संज्ञा को आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं जादूगर तो नहीं हूँ, ऐसा नहीं मानता मैं संगीत का साधक हूँ और संगीत की पूजा करता हूँ और बाकी तो जादूगरी वाली बात कोई कुछ नहीं है। और मैं सोचता हूँ कि सभी लोग अपना प्रयास करें, रियाज करें, मेहनत करें संगीत के क्षेत्र में अगर है तो
तो आगे बढ़ेंगे। और सुर का ही जादू असली जादू है। सुरों का जादू होता है जिसको गायक अपने शब्दों में या अपने दिमाग से उसको बताता है, गाता है, वही जादूगरी है। जी। जैसे कि आपने बताया कि आप शुरू से ही मोहम्मद रफ़ी से प्रेरित रहे हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब जिसको अपने गुरु मानते हैं, तो मोहम्मद रफ़ी साहब जो है आपके जीवन में क्या स्थान रखते हैं? मोहम्मद रफ़ी साहब को मैं एक अच्छा गायक तो मानता ही हूँ, लेकिन उसके अलावा उनका व्यवहार, उनकी सादगी और उनकी दिनचर्या बहुत बेहतरीन थी, बहुत अच्छी थी। वो वास्तव में जादूगर थे अपने काम में, अपने स्वभाव में। तो हम उनसे प्रेरणा लेके उन्हीं के जैसे बनना चाहते हैं, उनको जीते हैं, उनके गानों को जीते हैं, उनके गानों को प्रस्तुत करते हैं सीख के, समझ के। और बाकी रफ़ी साहब की बराबरी तो कोई भी दुनिया में नहीं कर पाएगा। हम लोग छोटे-मोटे कलाकार अपने हिसाब से उनको साधते हैं मतलब। जी। आज के समय में देखा गया है कि युवा पीढ़ी है, जो और भी जनरेशन है, न्यू जनरेशन, ये ज़्यादातर तनाव में रहती है, अकेलेपन और भाग-दौड़ से घिरी हुई है। ऐसे समय में संगीत की भूमिका कहाँ है? संगीत का कितना योगदान रहता है आप जीवन में, आप कैसे देखते हैं? संगीत का जीवन में तो स्थान सर्वोपरि है। कण-कण में संगीत है धरती पर। तो हम हर जगह संगीत को सुनते हैं, देखते हैं। चिड़ियों की चहचहाट और पानी का बहाव में भी संगीत है, झरनों में, पेड़-पौधों में, हर जगह संगीत नज़र आता है, समझ में आता है, सुनाई आता है। तो संगीत तो बहुत महत्व रखता है जीवन में हर इंसान के। और संगीत एक साधना है और वो ईश्वर तक पहुँचने का रास्ता भी है, ईश्वर से साक्षात्कार करने का। आपको वॉइस ऑफ दुर्ग सिटी कहा जाता है। रवि फाउंडेशन के माध्यम से आप क्या संदेश लेकर चल रहे हैं? मैं सोचता हूँ कि हर इंसान को अपने काम को बढ़िया से अंजाम करना चाहिए, देना चाहिए और संगीत में रहना चाहिए या किसी भी क्षेत्र में रहे तो सुरीली रहे, मतलब शांत रहे, मस्त रहे और सबसे प्रेम से रहे। प्रेम का वातावरण निर्मित होना चाहिए समाज में, देश में, परिवार में। तो बहुत अच्छा है सभी के लिए और संगीत हमको वही सिखाता है। संगीत में रहेंगे तो बड़ा मस्त रहेंगे अपन, अपनी ज़िंदगी अच्छी रहेगी, सुंदर रहेगी। संजय जी, आप कई वर्षों से संगीत से जुड़े हुए हैं। कई जगह स्टेज में भी परफॉर्म किया है आपने, बड़े-बड़े कार्यक्रम किए हैं, आपको बहुत सारे सम्मान भी मिले हैं, बहुत सारी जगह आप लोग को सम्मानित किया जाता है। तो इन सम्मानों को आप कैसे देखते हैं? ये सम्मान तो संगीत का है, मेरा व्यक्तिगत नहीं है। मैं तो जो साधना किया और जो करता हूँ, जो कर रहा हूँ, वो एक्चुअल में संगीत के द्वारा ही मुझे मिला है। और मेरा ये सभी लोगों को सम्मान होता है, छोटे बड़ों का, लेकिन ये सम्मान मैं अपने समाज को देता हूँ, अपने वरिष्ठ गुरुजनों को देता हूँ, दोस्त यारों को देता हूँ। उनकी बदौलत, उनका प्यार अब मुझे इस मकाम तक लाया और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग मुझसे भी आगे बढ़े और भी लोग सीखे, समझे, हर चीज़ को जाने, संगीत में रहें, गीत में रहें और भी दूसरी कला वाली विधा में रहे तो अच्छी बात है, ये बेहतर है समाज के लिए। आपने बताया कि आप मोहम्मद रफ़ी को अपना गुरु मानते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, उनके गाने अक्सर आपने गाए हैं। तो मोहम्मद रफ़ी जी के ऐसे कौन-कौन से गाने हैं जो आपको अभी भी मतलब दिल को छू जाते हैं, और एक आध गाने जो आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें? काफ़ी गाने हैं, रफ़ी साहब के तो सारे गाने लगभग हिट हैं, मतलब सुपर हिट है, लोगों के जनमानस में बसे हुए हैं सालों साल से। और कुछ गाने हैं जो बहुत ही बेहतरीन हैं, जैसे आज मौसम बड़ा बेईमान है, या छलका है जाम, या मधुबन में राधिका नाची रे। बहुत सारे गाने हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ आपको सुनाने का एक गीत रफ़ी साहब का। छलकाए जाम आइए आपकी आँखों के नाम, होठों के नाम, छलकाए जाम आइए आपकी आँखों के नाम, होठों के नाम,
आँखों के नाम, होठों के नाम। जी, बहुत अच्छा। आपकी आवाज़ तो सच में मोहम्मद रफ़ी जी से मिलती है, बहुत अच्छा गाया है आपने। आपने इतने सारे गाने गाए हैं, हर जगह स्टेज पे परफ़ॉर्मेंस करते हैं, हर जगह जाते हैं। तो अभी की जो युवा पीढ़ी है, उनके लिए अगर कोई संदेश है, आजकल जो देखा गया है कि लोग जो है संगीत के प्रति उतना रुझान नहीं रह गया है, क्योंकि इसमें कोई कैरियर नहीं है। तो जो संगीतकार जो नए आना चाहते हैं, जो नया युवा पीढ़ी जो संगीत से जुड़ना चाहता है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? लंबी साधना करे, लंबा रियाज करे और शब्दों को समझे, संगीत को समझे और ये संगीत आत्मा के अंदर तक जाना चाहिए सुनने के बाद कोई भी व्यक्ति के। वैसा बने तो जैसे पुराने कलाकार हमारे महान लता जी, रफ़ी जी, मुकेश, किशोर, ये सारे मतलब एक से बढ़कर एक हुए हैं। वैसा बन सकते हैं, आज भी हो सकता है वो चीज़ें, लेकिन अभी सब प्रैक्टिकल ज़माना है, सब रेडीमेड तो चल रहा है, वो भी बढ़िया है, उसमें कुछ अच्छे भी है और कुछ खराब भी है, लेकिन ओल्ड इज़ गोल्ड होता है। तो ज़्यादा जितनी मेहनत करे लोग तो ज़्यादा बेहतर है, वो ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे, अपनी चीज़ों को रख पाएंगे, बातों को। और मैं क्या बोलूँ, बाकी तो सभी समझदार है आज के समय में। जी, आपने इतना अच्छे गायक हैं, आप शुरू से संगीत से बहुत समय से, तो इसमें अपने परिवार का कितना योगदान मानेंगे? अपने परिवार का, अपनी पत्नी का, अपने घर परिवार का, और आपकी जो ये विरासत है, आपकी जो इतनी सुंदर गायकी है, वो किसे आप दे के जाएँगे, किसे सिखा के जाएँगे विरासत के तौर पर? ये प्रश्न बहुत ज़बरदस्त है, बहुत शानदार है। इसमें मेरी पत्नी का रोल बहुत तगड़ा रहा, संगीत में मेरे साथ चलने का, साथ देने का। जो मैं आज जो भी हूँ, तब मेरी धर्मपत्नी का ही है प्रेरणा मतलब। जी। उन्होंने मेरी आवाज़ को सुना पहले शादी के बाद, हुँ, तो बोले कि और आगे बढ़ते हैं और आगे करते हैं और अपन इसको अच्छे से सीख समझ के पेश करते हैं लोगों में संगीत को, गायकी को, रफ़ी साहब की। तो उनका योगदान बहुत सराहनीय था, है मतलब आज भी है। और मैं ये विरासत यानी कि अपने जो मेरे बच्चों के बच्चे उनको देना चाहता हूँ। उनमें एक है, गुणी लग रहा है, एक लड़की मेरी जो नतनीन है, जी, वो स्टेज परफॉर्मेंस 2-4 बार कर चुकी है, वो सीखती भी है, समझ रही है संगीत को। जी, तो वो आगे बढ़े, कोई तो एक आगे बढ़े जी। जो इसको लेके जाए आगे तक और हमारे ना रहने के बाद। बाकी हमारे परिवार में संगीत से सभी को प्रेम है और सभी ने मेरा सपोर्ट किया, परिवार वालों ने, रिश्तेदारों ने, समाज ने, दोस्त यारों ने, सबका साथ, सबका विकास लेके मैं चला और आज मतलब इस मुकाम पर हूँ कि मेरे को संतोष है, मतलब मुझे संतोष है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, किया हूँ करके। बहुत-बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ वॉइस ऑफ दुर्ग सिटी रफ़ी फाउंडेशन के संस्थापक संचालक संजय लारोकर जी, जिन्होंने बताया कि संगीत उनके लिए साधना है। आप केवल एक कलाकार नहीं, आप संस्कृति के संवाहक हैं, संगीत के साधक हैं और समाज के प्रेरक हैं। आपका जीवन हमें सिखाता है कि अगर हर व्यक्ति अपने भीतर की कला को ईमानदारी से जी ले, तो समाज स्वतः ही अधिक संवेदनशील, स्वस्थ और संतुलित बन सकता है। संजय लालोरकर जी ने बताया कि जो ये उनकी संगीत है, ये उनकी नहीं, उनके परिवार का भी इसमें बहुत योगदान है, समाज का भी बहुत योगदान है, और उन्होंने युवा पीढ़ी को भी संदेश दिया है कि वो निरंतर जो इस संगीत के प्रति जो रुचि रखते हैं, वो साधना करें, प्रयास करें। इसे आप कैरियर के रूप में भी चुन सकते हैं और कला के रूप में भी इसे ला सकते हैं। तो देश 24/7 के लिए दुर्ग से मैं दीपमाला सिन्हा।